चलो पेज नंबर कितना है, A14, प्रश्नावली 1A में 5 का दूसरा क्वेश्चन है। क्या? द्विघात बहुपद px ज्ञात करें यदि p3 बराबर 0, p4/7 यानी 4/7 बराबर 0 एवं p1 बराबर -6। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद ज्ञात करने से पहले एक चीज़ जान लो, यदि ऐसा ये दिया रहे p3 बराबर 0 चाहे p कुछ हो बराबर 0, तो ये जो होता है ना, क्या होता है, शून्यक होता है। 3 जो होगा क्या होगा, शून्यक होगा। फिर इस प्रकार से देखो p 4/7 बराबर 0, इसका मतलब 4/7 जो है ना बहुपद का शून्यक होगा। इसी को हम समझ के अल्फ़ा बीटा मानेंगे और इसके आधार पर बहुपद ज्ञात करेंगे। चलो बनाते हैं। माना कि अभीष्ट कदरीकार होगा। माना कि अभीष्ट द्विघात बहुपद px बराबर क्या होगा, मानेंगे ax² प्लस bx प्लस c। माना कि अभीष्ट द्विघात बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c। तो प्रश्न से क्या दिया हुआ है, p3 बराबर 0 दिया है ना, अर्थात बहुपद px का एक शून्यक क्या होगा, 3 होगा। शून्यक बराबर 3 बराबर क्या माना, अल्फ़ा माना। इसी प्रकार से और भी दिया है, p 4/7 बराबर 0, अर्थात बहुपद px का दूसरा शून्यक बराबर 4/7 बराबर क्या माना, बीटा माना। अब द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने से पहले हमको शून्यकों का योग और गुणनफल मालूम रहना चाहिए। अभी तो हमने शून्यके निकाला है, माना है, निकाला नहीं माना है। शून्य का योग नहीं ना निकाले हैं, तब निकालेंगे। अब शून्यकों, अब लिख करके ये लाइन छोड़ देंगे। शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर जोड़ेंगे 3 जोड़ 4/7 बराबर होगा 7 के लसा 7 बटा में 1 है, सीधे गुना जाएगा 3 सते 21 जोड़ 4 बराबर 25/7। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, गुणनफल निकालने के लिए गुना करेंगे, योगफल निकालने के लिए जोड़ेंगे 4/7 बराबर 3 चौका 12/7। इसीलिए बहुपद px बराबर a इंटू x² वाला से निकालेंगे। अभी निकालेंगे तब ना। अभी बहुपद px बराबर क्या होगा, a इंटू x² माइनस शून्यकों का योग यानी अल्फ़ा जोड़ बीटा इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। अब रखेंगे तो a इंटू x² माइनस शून्यकों का योग हमने निकाल लिया है, कितना है 25/7x प्लस शून्यकों का गुणनफल भी निकाल लिए हैं 12/7, किंतु इसको 1 मानेंगे, ठीक है, समझ गया। किंतु क्या है, p1 बराबर -6 की p1 बराबर -6 या p1 px है, px बराबर इतना निकला हमारा
तब हम P1 निकाल करके जो दिया है सो रखेंगे a इंटू ए में हम सब जगह क्या रख देंगे, एक रखेंगे, एक रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 25/7 गुने 1 प्लस 12/7। प्रश्न से हमारा क्या करा, यानी हम x की जगह पर 1 रखेंगे तो कितना आता है 6, यानी x की जगह पर 1 हम रख दिए इसमें तो कितना आता है -6 आता है, 6 कहा गया। अब इसको बनाएंगे a निकालने के लिए, a बराबर हो जाएगा 1 - 25/7 प्लस 25/7, समझिए। हाँ 12/7 कहाँ आई कला ना हो जाए, हमरा बुझाई तनका ध्यान देवे के पड़ते। 12/7 6। अब एना कला हो मालूम हो, हमारा सुधार करे में अपना में थोड़ा समय लगेगा। जिंदगी में बहुत ज़्यादा प्रेशर है, टेंशन है, और क्या कहे बचपने से परेशानी रह गया था आज तक। ये सब सुधार करेंगे अपने आप में। चलो इसको बनाएंगे 7 1 7 7 तो 7 रहेगा, 7 हो जाएगा, माइनस 7 इकाई 7 तो 25 इकाई 25 प्लस 7 इकाई 7 तो 12 इकाई 12 बराबर -6। या a इंटू बनाएंगे तो अति 12 7 19, 19 में से 25 घटाएंगे तो -6/7 बराबर -6। जगह तो नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बना रहे हैं, तुम नीचे बनाना, ठीक है। नीचे बनाएगा तो ये होगा -6a और बटे इसको बना रहे हैं 7 बराबर -6, या -6a बराबर -6 गुने 7 होगा, सीधे हो जाएगा 42 -42, या a बराबर हो जाएगा -42 बटे -6। यहाँ पर भी काट सकते हो, यहाँ पर भी काट सकते हैं, माइनस माइनस कटेगा और 6 सत्ते 42, ए बराबर निकल गया 7। या लिख दे, कोई फर्क ना है, इसे उतना पकड़े के ना चाहिए। अब ए का मान क्या है, 1 में रख देंगे, समझ गया। इसीलिए अभीष्ट बहुपद px बराबर रख देंगे, ए का मान 7 है तो 7 आया है, रख देंगे 25, ए का मान 7, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर -25x बटे 7 प्लस 12/7। ये कहाँ से आया है, 1 से, समझ गया। बराबर 7x स्क्वायर, 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा -25x प्लस 7 से 7 कट जाएगा 12। उतारो। फिर 5 का तीसरा क्वेश्चन है। 5 का तीसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द्विघात बहुपद px ज्ञात करे यदि उसके शून्यक 7 और 5 हो एवं अचर पद 70 हो, या p7 बराबर 0, p-5 बराबर 0 एवं p0 बराबर 70। ये दोनों सेम ही चीज़ है, या इनसे पहले जो हम 5 का 1 और 2 बनाए थे सेम वही है, तीसरा भी, बशर्ते इसको क्या किया है, भाषा में लिख दिया गया है। अगर भाषा में नहीं समझ सको तो इसको संकेत में लिख दिया है। इसी का मतलब होता है p7 बराबर 0 का मतलब होता है बहुपद का एगो शून्य कै है, 7 है जो लिख दिया है, और दूसरा शून्य कितना है, -5 है। क्योंकि x की जगह पर ही दोनों रखा तो क्या आया है, 0 आया है उस बहुपद में, उसी बहुपद को याद करना है। एवं p0 बराबर 70, इसी को कहते हैं अचर पद। इसका मतलब क्या होता है, x की जगह पर इसमें 0 रखा है तो x की जगह पर 0 रखेगा तो x स्क्वायर वाला पद भी 0 बन जाएगा गुना से, और x वाला पद भी क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, तो बच जाएगा मात्र और मात्र एगो अचर पद, समझ गया। तो
उसको डिटेल्स में अभी नहीं बताएंगे। नहीं तो ये समझना चाहता है ये अचर पद है, देखो मान के चलो 2x स्क्वायर है प्लस 5x है प्लस 17, ये ना है, मान के चलो ये बहुपद है, तो इसमें x की जगह पर 0 धरेंगे तो ये पद बन जाएगा कौन सी 0, 2 गुने 0 बराबर 0 बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से इसमें भी 5 में 0 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 0, बच जाएगा खाली कौन सी 70, तो ये अचरे पद ना है, तो ये अचरे पद को इस संकेत के रूप में लिखा है। खैर इस सवाल को छोड़ो, अब हम बनाने पर आते हैं। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, उसके शून्यक दे दिया हुआ है 7 और एगो -5 और अचर पद दे दिया हुआ है 70। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, माना कि अभीष्ट द्विघात बहुपद px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। तो प्रश्न से एक शून्यक कौन सी एक शून्यक बराबर 7 बराबर क्या माना अल्फा माना। दूसरा शून्यक भी दिया हुआ है, दूसरा शून्यक बराबर -5 बराबर बीटा माना, अल्फा माना और क्या माना बीटा माना। अब द्विघात बहुपद निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, शून्यकों का योग और गुणनफल। तो शून्यक दिया हुआ है, योग और गुणनफल नहीं ना दिया हुआ है, तो शून्यक अपना में से हम निकाल लेंगे। शून्यक, अब शून्यकों का योग कौन सी अल्फा जोड़ बीटा। अल्फा मान 7 है, जोड़ मतलब जोड़, और बीटा कितना है -5 है, तो -5 इस दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 7 प्लस माइनस -5 बराबर 2। हमको शून्यकों का योग निकल गया, इन दोनों को जोड़े तो कितना आया 2। अब क्या निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा 7 है गुने -5, इसी से गुणनफल निकलता है, तो -35 हमारा गुणनफल निकल गया -35। इसीलिए बहुपद px बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। समझ गया, बराबर होगा a इंटू एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या है 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा -35। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। समझ गया। अब P0 बराबर कितना है 70, किंतु P0 बराबर कितना है, प्रश्न से P0 बराबर 70, ये कौन सी से है, प्रश्न से, इसको 1 मान लेंगे। ठीक है, ध्यान दें, यानी x की जगह पर धरेंगे 0, ठीक है, तो आएगा कितना 70, यानी इसमें हम धरेंगे a इंटू एक्स के जगह पर 0, तो 0 के स्क्वायर माइनस 2 गुने 0 माइनस 35। हम एक्स की जगह पर 0 धरेंगे तो कितना आएगा 70, या a इंटू 0 के स्क्वायर 0 माइनस 0 माइनस 35 बराबर 70, या a 0 में से 0 गया ख़त्म, सीधे बचेगा -35। समझा ना, 0 कोई वैल्यू नहीं, सीधे बचेगा -35 बराबर 70, ए लिखाएगा।
-35 बराबर 70। फिर हमारा जवाब ख़त्म हो गया। अब तुम नीचे बनाना इसके, ठीक है। इसीलिए ए बराबर क्या होगा 70 और बटे -35 कट जाएगा 2 या लगेगा अभी ए नहीं या ए बराबर देखो माइनस अभी सीते है, माइनस नहीं कटा है और 2 बचा है। ए बराबर -2 आ गया। इसीलिए कौन सी अभीष्ट बहुपद px बराबर, इसमें रखेंगे एक में, एक का मान निकल गया -2 तो -2 इंटू एक्स स्क्वायर -2x -35 बराबर बनाओ तो -2x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2 दूनी 4x माइनस इंटू माइनस प्लस 35 दूनी 70 बन गया। देखो था हमारा अचर पद 70 का रहा था, 70 आ गया है ना। और यही अभीष्ट द्विघात बहुपद है। -2x स्क्वायर। हाँ तो x स्क्वायर देने इतना छूट उठ जाएगी। छः का पहला क्वेश्चन है, 6 का 1। इसमें क्या कर रहा है, सत्यापित करें कि 2 1 1 त्रिघाती बहुपद x³ - 4x स्क्वायर प्लस 5x - 2 के शून्यक है। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी सत्यापित करें। सबसे पहले साबित करना है कि ये जो त्रिघाती बहुपद है इसका ये शून्यक है तीनों, और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी सत्यापित करना है, ठीक है। हम इस त्रिघाती बहुपद में बारी बारी से 2 1 1 रख करके देखेंगे। अगर 0 आ गया तो समझेंगे कि शून्यक है, नहीं तो कहेंगे नहीं है। समझ गया। चलो, माना कि त्रिघाती बहुपद px बराबर, इसी को मान लेंगे x³ - 4x स्क्वायर प्लस 5x - 2। माना कि त्रिघाती बहुपद ये है। अब ठीक है, P2 क्या किए हम, अब P2 यानी बहुपद जो हम माने हैं इसमें x की जगह पर क्या रखे हैं 2, और 2 रख के देखेंगे बनाएंगे। 2 के पावर 3 x की जगह पर टोटल हर जगह 2 रख देंगे, -4 गुने 2 के पावर 2 प्लस 5 गुने 2 -2 बराबर बनाओ सीधे। 2 के पावर 3 बराबर 8 -4 गुने 2 के पावर 2 बराबर 4। इसको एक बार रहने देंगे, 5 गुने 2 -2 बराबर 8 -4 चौका 16 प्लस 5 दूनी 10 -2। जोड़ वाला को एक जोड़े जोड़ देंगे, यानी प्लस वाला को एक साथ और माइनस वाला को एक साथ जोड़ करके लिख देंगे। 10 गो और 8 गो, दोनों में प्लस वाला है ना, 10 8 18 होगा कि। अब तोरा नशा ला के लो। चलो माइनस वाला को एक साथ लिखेंगे, माइनस लिख के 16 और 2 18, 18 में से 18 गया तो 0 आ गया ना। तो ये इस बहुपद का शून्यक है। इसी प्रकार से अब क्या करेंगे, P1 रखेंगे। P11 ही ना है, हाँ 211 है, ठीक है। 1 रखेंगे तो 1 के पावर 3 -4 गुने 1 के पावर 2 प्लस 5 गुने 1 -2। 1 के पावर 3 1 होगा, -4 गुने 1 होगा 1 स्क्वायर प्लस 5 गुने 1 होगा -2। बनाएंगे तो होगा 1 -4 इकाई 4 प्लस 5 इकाई 5 -2। प्लस वाला को एक साथ लिखेंगे तो 5 हुआ 1 6 गो, माइनस वाला 4 है 1 2 है तो 4 आ 2 6 बराबर 0। फिर P1 ऐसा ही बनेगा, इसको बनाए हैं सेम लिख देंगे।
1 प्लस 5 गुने 1 माइनस 2 बराबर 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2 बराबर 6 माइनस 6 बराबर, इसको बनाए हैं ना, सेम ही है। इसीलिए 2 1 1 बहुपद एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यक है। सत्यापित हो गया। अब कौन सी, अब अल्फा बराबर, अब बहुपद के शून्यक, शून्यकों का योग और बहुपद के शून्यक को अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर 1 माना। समझ गया। इसलिए शून्यकों डायरेक्ट भी बना सकता है, ऐसा नहीं भी मान करके बना सकता है, ठीक है। ना भी मानेंगे तो काम चल जाएगा। अब सीधे लिख देंगे, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करना है। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर 2 जोड़ 1 जोड़ 1, ये ना तीनों शून्यक है, तो शून्यकों को योग यानी जोड़ दिए, बराबर हो जाएगा 4। अब देखो तो इस 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, फॉर्मूला मन में ध्यान रखेंगे। शून्यकों का योग क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक और बटे एक्स क्यूब का गुणांक। समझ गया। तो यानी माइनस वाला में लाएंगे, इसको लिख सकते हैं माइनस, इसको ऐसा लिखने से कोई दिक्कत नहीं ना हुआ, माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया, 4 के 4 है और बटा में 1 वैसा नहीं लगा रहता है, कोई दिक्कत नहीं। बराबर इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक और बटे 1 है एक्स क्यूब का गुणांक, है ना, नहीं है कोई गुणांक तो 1 रहता है एक्स क्यूब का। हमारा पहला संबंध सत्यापित हो गया। 2 2 शून्यकों के गुणनफल का योग बराबर 2 गुने 1 जोड़ 1 गुने 1 जोड़ अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा, बराबर बनाएंगे तो हो जाएगा 2 इकाई 2 जोड़ 1 इकाई 1 जोड़ 2 इकाई, बराबर हो जाएगा हमारा 5। अब देखो तो 5 को हम लिख सकते हैं 5 और बटे 1, और ध्यान रखना 2 2 शून्यकों के गुणनफल का योग बराबर क्या होता है, x का गुणांक बटे x क्यूब का गुणांक। तो ये 5 देखो तो x का गुणांक है, हाँ, तो लिख सकते हैं इसको x का गुणांक बटे x क्यूब का गुणांक। दूसरा संबंध में हमारा सत्यापित हो गया। अब तीसरा है शून्यकों का कौन सी गुणनफल बराबर 2 गुने 1 गुने 1, बराबर इसको लिख सकते हैं 2 आए, और 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो माइनस इंटू माइनस 2 और बट्टे 1, कोई दिक्कत नहीं इसको, बराबर हमारा फॉर्मूला पर आ जाएगा माइनस के माइनस, और माइनस तो देखो तो अचर पद है तो लिख सकते हैं माइनस अचर पद और बटे, हम ही तोरा बुढ़वा का नावे लागी मिलल छुरे, हमरा ना मालूम है जम्बू में के पैसा है जो नहीं से वो बाइक छोड़ा लिए अपाचे, हाँ अच्छा, माइनस अचर पद और बटे एक्स क्यूब का गुणांक। हमारा संबंध सत्यापित हो गया, लिख देंगे सत्यापित हुआ। उतारो।